हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम देखेंगे एटीएस क्वेश्चन पेपर जो है आफ्टर टर्नर ट्रेड का उसका पार्ट 3 देखेंगे, जो कि आपका यूज़फुल है वेल आर्टिशन के लिए और साथ ही आपके दूसरे जो आईटीआई एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, है ना। जैसा कि पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका बाइलिंगुअल है क्वेश्चन आंसर जो है आपका, है ना। सो आप खुद से देखना चाहते हैं उसके लिए पीडीएफ जो है 5 पार्ट हो जाएगा, उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें वेल आर्टिशन के लिए स्पेशल है और साथ ही आपका जो दूसरे टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनके लिए स्पेशल है ना। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सेट बनाया गया है निम्मी के द्वारा, जो आपका एटीएस क्वेश्चन पेपर है ना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा, है ना। सो ये आपका पार्ट 3 है। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 तक हमने कर लिया था, 100 के बाद स्टार्ट करते हैं। सो 101 स्टार्ट करने से पहले हम 100 नंबर पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हाई स्पीड स्टील। तो निम्नलिखित में से कौन सा हाई स्पीड स्टील का एक घटक है। तो उसमें क्या होता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम होता है ना, जो आपका 18, 4 और 2% का होता है रेशियो जो होता है ना। सो इसमें कार्बन भी ऐड कर रखा है, तो सारे के सारे डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे 2 होते हैं, तीसरा आपका जो आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा होता है ना, बाकी वेनेडियम है 18, 4, 2 का आपका रेशियो का होता है ना। इस चीज़ का ध्यान रखने का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 101 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैचमेंट ऑफ लेथ मशीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मशीन का एक संलग्न है। तो लेथ मशीन का ही पूछ रहा है। तो आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट होता है, मिलिंग अटैचमेंट होता है, ग्राइंडिंग अटैचमेंट भी होता है ना। सबका डी जो है सभी के सभी जो होते हैं आपका लेथ मशीन के आपके अटैचमेंट है ना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन लेथ मशीन विद द हेल्प ऑफ लेथ अटैचमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेथ ऑपरेशन जो होता है मतलब लेथ की कौन सा ऑपरेशन जो होता है लेथ संलग्न की मदद से लेथ मशीन पर किया जा सकता है। तो टेपर टर्निंग होता है, मिलिंग होता है, ग्राइंडिंग भी होता है ना। तो सारे के सारे हो जाएंगे। डी जो है ऐसे जनरली देखा जाएगा आपका। सो उस केस में जो आएगा ना खाली टेपर टर्निंग आएगा, लेकिन मिलिंग में ये भी आपका लेथ मशीन का ही एक होता है और आपका ग्राइंडिंग का है, तो ग्राइंडिंग भी अटैच किया जाता है उसमें। बाकी ग्राइंडिंग का जनरली आपका ग्राइंडिंग के लिए अलग से मशीन होता है। बाकी 2 ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको करना ही पड़ेगा, है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर है। बाकी ग्राइंडिंग जो होता है इसके लिए अलग से टूल होता है ना, मशीन जो है ग्राइंडिंग मशीन वो अलग से होती है। बाकी मिलिंग और टेपर टर्निंग जो है ये लेथ मशीन में आएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेसरी यूज्ड ऑन फेस प्लेट, है ना। सो निम्नलिखित में से कौन सा फेस प्लेट पर इस्तेमाल किया जाना वाला उपसाधक है। तो फेस प्लेट पे पूछ रहा है कि कौन सा जो उपसाधक है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो फेस प्लेट पे जो आता है आपका उपयोग किया जाता है, एंगल प्लेट होता है, क्लैंप होता है और स्टेप ब्लॉक होता है। तीनों के तीनों होते हैं ना। तो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। 104 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें वो क्वेश्चन है नेम द एंगल विच द हेलिक्स एंगल with helix make with a line drawn perpendicular to the axis in screw thread, है ना। सो पूछ रखा है उस कोण का नाम बताएं जो कि हेलिक्स एक स्क्रू चूड़ी में अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा का से साथ बनता है। तो हेलिक्स एंगल में जो होता है रेक एंगल बनता है ना, और साथ ही आपका हेलिक्स एंगल होता है। सो इसमें पूछा है हेलिक्स एंगल मेक, हेलिक्स मेक, है ना। तो हेलिक्स जो मेक करता है, जैसे आपका थ्रेड हो गया, अब यहाँ पे जो बनता है ना उसका पूछ रहा है। जैसे आपका थ्रेड बनेगा तो वहाँ पे हेलिक्स कौन बनता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 105 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है वेयर द मल्टी स्टार थ्रेड यूज, है ना। तो बहु प्रारंभ चूड़ियों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो मल्टी स्टार थ्रेड का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो फ्लाई प्रेसेस में होता है आपका, टेलीस्कोप में भी होता है और थर्मोप्लास कैप जो होता है इसमें भी किया जाता है। सबका डी जो है सभी के सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कटिंग मल्टी स्टार थ्रेड। तो निम्नलिखित से कौन सा बहुप्रारंभ चूड़ियों को काटने की एक विधि है। पूछ रहा है कि मल्टी स्टार थ्रेड जो है वो काटने की विधि कौन सी है। तो इसमें से आपका पहले लिख रखा है कि स्लॉटेड फेस प्लेट यूजिंग, इसका इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड चेजिंग डायल, इससे भी इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग द टॉप स्लाइड, इससे भी किया जाता है। तो इसमें भी आपका सभी का सभी आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जो है सभी मेथड से हम मल्टी स्टार थ्रेड काट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 107 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन इन द पिक्चर। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रहा है क्या है। इसे आपका डिजिटल माइक्रोमीटर है, डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर हो जाएगा, है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें से पूछ रहा है कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो
वर्नियर कैलिपर जो है ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। बाकी फाइल जो है आपका ये कटिंग टूल है, और स्क्राइबर जो होता है मार्किंग टूल में आता है ना। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रखा है मापन उपकरण का, तो आपका वर्नियर कैलिपर होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 109 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धातु है जिसमें आपका लोहा का मात्रा नहीं होगा। तो कास्ट आयरन में लोहे का मात्रा होता है, रोट आयरन में होता है, स्टील में भी होता है। तो आपका एल्यूमिनियम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो होता है आपका नॉन फेरस मेटल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 110 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन्स शोन इन द पिक्चर। अब देखो चित्र में दर्शाए गए शक्ति संचरण साधन को पहचाने, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका एक गियर है ना, स्पर गियर है, गियर खाली गियर जो है लिख रखा है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 111 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है टैप्स आर यूज फॉर खालिस्तान थ्रेडिंग ऑफ द कंपोनेंट। तो घटक की थ्रेडिंग के लिए टैप का उपयोग किया जाता है। तो आपका इंटरनल जो होता है ना उसके लिए आपका टैप का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो केवल आंतरिक, बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और एक्सटर्नल के लिए आपका डाई का इस्तेमाल किया जाता है ना। 112 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेज। तो निम्नलिखित में से कौन सा गेज का उपयोग करने का एक लाभ है। तो गेज का उपयोग जो होता है वो मास प्रोडक्शन में किया जाता है ना, और टाइम सेविंग। तो आपका दोनों के दोनों जो है सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर में लिख रखा है बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि करता है वो गेज का उपयोग करके, है ना। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द डायरेक्शन इन विच द क्रॉस स्लाइड ऑफ अ लेथ मूव इज। सो वह दिशा जिसमें एक खराद का क्रॉस स्लाइड चलता है, तो कैसे चलता है वो परपेंडिकुलर चलता है ना। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अक्ष के लंबवत। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 114 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर निकालने के लिए क्या होता है, एक आपका मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करना होता है ना। सबको पहले में लिख रखा है वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD। सो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक MSD का मान मेन स्केल डिवीजन का मान में माइनस करते हैं एक VSD का मान में, है ना। VSD होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। 115 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक गियर मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन कौन पुली इन हेड स्टॉक ऑफ लेथ। तो खराद में हेड स्टॉक में दिए गए कौन पुली के बैक गियर मैकेनिज्म का कार्य पूछ रहा है। तो बैक गियर मैकेनिज्म जो होता है लेथ के हेड स्टॉक में वो काम क्या करता है, उसका काम क्या होता है। तो वो क्या करता है ना, स्पिंडल स्पीड को जो होता है कम करता है ना। सी में दे रखा है टू रेड्यूस स्पिंडल स्पीड ऑफ स्पिंडल। धुरी की गति को कम करने के लिए आपका बैक गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन था मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन विद द वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर से ली जा सकने वाली न्यूनतम रीडिंग क्या कहलाती है। तो वो आपका जो होता है लिस्ट काउंट कहलाता है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है वी ब्लॉक यूज फॉर होल्डिंग राउंड जॉब हैज इट्स वी ग्रुप ऑफ। तो गोलाकार नमूनों को पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाला वी ब्लॉक का वी ग्रुप कितने डिग्री पर होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो 90 डिग्री होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 118 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ इज़ द पिन ऑफ स्ट्रेट पिन हैमर पोजिशन। तो स्ट्रेट पिन हैमर हथौड़े मतलब स्ट्रेट पिन हथौड़े को पिन किस प्रकार लगाया जाता है। तो वो बिल्कुल जो होता है मतलब हैंडल जो होता है उसके सीध में होता है ना। ये आपका बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट टू द हैंडल। और आपका क्रॉस स्लाइड जो होता है उसके अपोजिट होता है। एक आपका बॉल पिन हैमर होता है वो अलग ही होता है। उसका बॉल पिन जो होता है बॉल के आकार में होता है ना। यहाँ पे पूछा है स्ट्रेट पिन हैमर का पोजीशन, तो आपका बिल्कुल जो हैंडल होता है उसके स्ट्रेट में होता है, सीधा में होता है। बी जो है राइट आंसर है। 119 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है स्टील रूल इज़ एक स्टील रूल पैमाना होता है, कैसा होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका जो है वो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष रीडिंग मापने का यंत्र है स्टील रूल, है ना। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डज द कैरेज ऑफ लेथ मूव्स।
सो एक खराद का कैरिज किस दिशा में चलता है, तो कैरिज के बारे में पूछ रहा है। तो लेथ मशीन में कैरिज जो होता है कौन सी दिशा में चलता है, सो आपका पैरेलल टू द एक्सिस होता है ना, अक्ष के समांतर चलता है। और क्रॉस स्लाइड का आएगा तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है ना। इसमें कैरिज के बारे में पूछ रखा है तो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, अक्ष के समांतर चलता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द ग्रुप्स प्रोवाइडेड ऑन द फुल लेंथ ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल आर कोल्ड। तो ट्विस्ट ड्रिल की पूरी लंबाई पर बने खांचे को क्या कहते हैं, तो ड्रिल जो होता है ना इस तरह से ऐसे ऐसे, तो इसका नाम पूछ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लूट बोलते हैं ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 122 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डाई स्टॉक यूज फॉर, है। द डाई स्टॉक का उपयोग किस लिए उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। डाई स्टॉक बेसिकली जो होता है वो आपका डाई को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाई स्टॉक का, है ना। सो होल्ड द डाई, बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाई को पकड़ने के लिए। 123 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। 30 डिग्री जो होता है आपका प्रिंग पंच का होता है, और 60 डिग्री पूछा जाता है वो आपका डॉट पंच का होता है। तो इसमें सेंटर पंच का पूछ रखा है, तो डी जो है आपका 90 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हेन इज़ रफ टर्निंग टूल नॉर्मली यूज। तो रफ टर्निंग टूल का प्रयोग आमतौर पर कब किया जाता है। सो बेसिकली रफ टर्निंग जो होता है उसका इस्तेमाल पूछ रखा है कि कब किया जाता है। रफ टर्निंग टूल का, है ना, टूल के बारे में पूछ रखा है। तो वो टूल जो होता है रफ टर्निंग टूल, जब हमें ज़्यादा मटेरियल निकालना होता है ना उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन में बी में दे रखा है व्हेन मोर स्टॉक इज़ टू बी रिमूव्ड, है ना, जब अधिक स्टॉक को हटाना होता है उस टाइम पे रफ टर्निंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है चीजल इज़ लाइकली टू डिग इनटू द वर्क पीस इफ़। एक छेनी जो होता है वर्क पीस में गड्ढा करने की संभावना है। सो किस केस में वो होता है संभावना, जब उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर रेक एंगल जो है ना वो रेक एंगल जब कम रहेगा, रेक एंगल कम रहेगा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा रहेगा, है ना। सो बी जो है आपका ज़्यादा वाला सही उत्तर हो जाएगा। सो ऐसे मान लिया जाए ये आपका एक चीजल में डाल दिया, है ना, ये आपका चीजल है। तो रैक एंगल जो होता है इस साइड होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस साइड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जैसे देखते हैं क्लियरेंस एंगल लो, सो क्लियरेंस एंगल यहाँ पे होता है, तो इसको लो करोगे तो स्लिप होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये आपको यहाँ लेके आओगे तो ये अंदर घुसेगा। रैक एंगल इज मोर, रैक एंगल यहाँ पे है, इसको मोर बढ़ाओगे ना तो तब भी स्लिप आएगा। ये और ये सेम चीज़ केस करेगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस, लेस भी कर दोगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तब भी स्लिप करेगा। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है स्क्रू थ्रेड इज फॉर्म ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस बाय कटिंग। सो बेलनाकार सतह पर पेंच की चूड़ियाँ कैसे कैसे काट कर बनाई जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। खाली स्थान में पूछ रहा है कि कैसे करके काटी जाती है। तो आपका वो जो होता है आपका स्क्रू थ्रेड में जो होता है, मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस में जो होता है थ्रेड कटिंग का जो काम किया जाता है, तो उसमें जो बनता है ना वो आपका हेलिकल शेप में बनता है ना। तो आपका हेलिकल ग्रुप हो जाएगा, ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है यहाँ सिंगल स्टार्ट थ्रेड, एक सिंगल स्टार्ट चूड़ी में क्या होता है, लीड बराबर पिच होता है ना। ये आपका पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। लीड एंड पिच आर इक्वल, लीड और पिच जो है समान होती है। 128 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल, सबसे कठोर कटाई उपकरण कौन सा है, तो आपका डायमंड होता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट क्या है, आपका सॉलिड लूब्रिकेंट होता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठोस स्नैक होता है आपका ग्रेफाइट। लिक्विड में आपका ऑयल आ जाएगा, जितने टाइप के ऑयल हैं, सोल्यूबल ऑयल हो गया, पैराफिन ऑयल हो गया, जो भी ऑयल है। सेमी सॉलिड में तो आता है आपका, सेमी सॉलिड कह लो या सेमी सॉलिड में जो है आपका ग्रीस आता है, और सॉलिड में आपका ग्रेफाइट आ गया, चौक आ गया, ऐसे कुछ। तो इसका एक ही क्वेश्चन पूछता है ग्रेफाइट का। सेमी सॉलिड में आपका ग्रीस का पूछा जाता है, बाकी लिक्विड में ऑयल में आएंगे सारे। 130 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ चिप ब्रेकर इज टू। चिप ब्रेकर का कार्य क्या होता है, तो चिप को तोड़ने का होता है ना। ब्रेक द चिप इनटू शॉर्ट सेगमेंट, है ना, चिप को छोटे खंडों में तोड़ने का काम होता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है लेथ टूल हैज़ फ्रंट क्लियरेंस एंगल ऑफ 8 डिग्री। तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री है, एंड बैक रैक एंगल जो है 15 डिग्री है। तो वेज एंगल पूछ रखा है। तो टोटल जो आपका जैसे होता है इसमें 90 डिग्री होता है ना। 90 में आप माइनस करो 15 और 8 23, तो इसका 67 डिग्री हो जाएगा, है ना।
ये मैंने ऐसे कह दिया आपको, आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा कह देता हूँ। का वेज एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री से माइनस करना होता है ना, क्योंकि जो एक टूल बनाया जाता है ना वो आपका 90 डिग्री में होता है और यहीं पे आपका जो है उसका शेप दिया जाता है, जैसा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा इस तरह से बनाया जाता है ना। एक आपका इस तरह से बनता है, एक इस तरह से बनता है ना। तो ये आपका 90 डिग्री से माइनस करोगे तो 8 डिग्री जो है आपका क्लियरेंस एंगल है ना। नीचे का पीछे का रह गया 8 डिग्री और आपका जो है रेक एंगल जो है इधर का वो 15 डिग्री। तो दोनों के जोड़ोगे ना तो आपका 8 15 8 23 हो जाएगा और माइनस करोगे 90 से 23 को तो आपका 67 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 132 नंबर। इसमें क्वेश्चन है आपका द फैक्टर विच हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ द कटिंग स्पीड इज। तो कारक जिसका कटाई गति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो आपका कोई भी आप मेटल काटते हो उस टाइम पे कटिंग स्पीड जो होती है उसके चुनाव पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो किस चीज़ पे होता है? सो वो आपका डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ वर्क पीस पे, है ना। क्या डायमीटर है उससे कोई ये नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन आपका मटेरियल चेंज कर दोगे तो उसमें आपका चेंज आएगा, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है एंगुलर वर्क पीस इज टू बी फेस्ड इट शुड बी माउंटेड ऑन। यदि एक कोने वर्क पीस पर पलस्तर किया जाना है तो इसे कहाँ पर लगाया जाना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो एंगुलर वर्क पीस है तो उसको कहाँ पे यूज़ करके हम सो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, फेस प्लेट, है ना। फेस प्लेट का उस उपयोग करके आपका एंगुलर वर्क पीस जो होता है उसको आपका टर्निंग किया जाता है उस पर, है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन द वन साइड और द बेसिक डायमेंशन इट इज़ कॉल्ड, है ना। जब मूल आयाम के एक तरफ टॉलरेंस दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको यूनिलेटरल टॉलरेंस बोलते हैं ना, एक पक्षीय टॉलरेंस। जब एक ही साइड आपका दिया हुआ डायमेंशन रहेगा तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले कुछ बाइलेटरल जो होता है जो दोनों साइड होता है ना, प्लस माइनस प्लस और माइनस दोनों में होगा, प्लस माइनस 0.005 आ गया तो ये आपका बाइलेटरल हो जाएगा। और खाली प्लस में रहेगा तो आपका 0.005 हो गया तो ये आपका यूनिलेटरल हो जाएगा और ये जो है आपका बाइलेटरल में हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर। तो एक खुरचने का औजार मतलब स्क्राइबर जो होता है उसका पॉइंट एंगल कितना होता है? तो 12 से 15 डिग्री रखा जाता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये मार्किंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 136 में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मैट्रिक माइक्रोमीटर है कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांस। से एक मैट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल जो है एक पूरा चक्कर काटता है और आगे बढ़ता है तो वो कितना बढ़ता है उसके बारे में पूछ रहा है एक चक्कर में। सो एक चक्कर जो होता है आपका एक रेवोल्यूशन जो होता है वो आपका टॉलरेंस होता है ना। लेकिन यहाँ पे थिम्बल के बारे में पूछ रखा है। थिम्बल जो है एक चक्कर में कितना चलता है? तो 0.5 mm चलता है ना। ये सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका यदि आपका मैट्रिक माइक्रोमीटर का आपको पूछा जाएगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है तो 0.01 होता है। बाकी ये कंप्लीट एक रेवोल्यूशन में उसका जो थ्रेड का बात कर रहा है थिम्बल जो है वो आगे चल रहा है तो आपका 0.5 mm होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है टेपर सैंक ड्रिल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। तो एक टेपर सैंक ड्रिल जो होता है उसको किस माध्यम से स्पिंडल से हटाया जाना चाहिए? तो उसके लिए ड्रिफ्ट होता है ना। ड्रिफ्ट का उपयोग करके जो टेपर सैंक ड्रिल होता है उसको निकालने का काम किया जाता है। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 138 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है द कॉमनली यूज्ड हैक्सो ब्लेड इज़ लॉन्ग, है ना। सामान्यतः प्रयोग होने वाले लोहा आरी का ब्लेड का लंबाई पूछ रहा है बेसिकली कितना लंबा होता है। तो आपका 250 mm से 300 mm होता है ना, जिसमें आपका स्टैंडर्ड 250 दे रखा है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका हैक्सो ब्लेड कॉमनली यूज़ किया जाता है ना उसकी लंबाई पूछ रखी है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लॉन्ग का लिखा हुआ है, बीच में खाली लिख रखा है ना। कितना लंबा होता है? 250 mm का होता है ना। उसके बाद आपका 250-300 में अवेलेबल होते हैं ये। 139 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द लेथ पार्ट विच इज़ यूज टू गिव डेप्थ ऑफ कट। तो वह खराद का भाग जिसका प्रयोग कर कट की गहराई देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा होता है? जो लेथ का पार्ट होता है जिसका उपयोग कट की गहराई के लिए मतलब कट की गहराई देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो जो होता है आपका क्रॉस स्लाइड होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। टॉप स्लाइड में माउंट किया जाता है आपका टूल पोस्ट को, है ना। कंपाउंड स्लाइड जो होता है ये कंपाउंड रेस्ट होता है, वहाँ पे आपका ये क्रॉस स्लाइड टॉप स्लाइड उसके ऊपर बैठते हैं और टूल इटसेल्फ बाय एडजस्टिंग ये तो होता ही नहीं है ना।
140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वाइल कटिंग इंटरनल थ्रेड ऑन लेथ विथ सिंगल पॉइंट टूल द स्पिंडल स्पीड शुड बी, है ना। अब सिंगल पॉइंट टूल से खराद पर आंतरिक चूड़ियाँ काटने के दौरान स्पिंडल गति कितनी होगी, उसकी स्पीड पूछ रहा है कितना होएगा। सो उसमें जो आपका स्पीड होता है ना, जैसे आप टर्निंग करते हो ना तो उसके कंपैरिजन कम होता है। सो आपका पहले में ही दे रखा है आपका कि लेस देन दैट पार्ट फॉर प्लेन टर्निंग ऑपरेशन। तो प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के लिए जो होने वाली गति होती है उससे आपका कम रखा जाता है जब आपका थ्रेड काटना होता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन ड्यूरिंग टर्निंग इफ बेटर सरफेस फिनिश इज टू बी ऑब्टेन्ड, है ना। यदि उत्कृष्ट पृष्ठ फिनिश प्राप्त करनी हो तो टर्निंग के दौरान क्या किया जाना चाहिए, है ना। तो जब भी आपको मतलब बेहतर क्वालिटी का आपका सरफेस चाहिए होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, जो आपका स्पीड है वो बढ़ा देते हैं और जो आपका फील्ड जो है वो कम देते हैं, है ना। उससे क्या होता है ना, बढ़िया फिनिश आता है सरफेस में। सो आपका गति बढ़ाना और फीड कम करना, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज स्पीड एंड रिड्यूस फीड, तब जाके आपका बेटर सरफेस फिनिश आएगा। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। अब देखो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का आ गया, है ना। तो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट जो होता है आपका ग्रीस आता है, ये समटाइम सेमी सॉलिड में आएगा। सेम साइड अब क्वेश्चन चेंज हो गया ना, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड ऐसे करके आता है, तो ये आपका ग्रीस ही आता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल। तो इस्पात पैमाने की मतलब स्टील रूल का एक्यूरेसी मतलब लिस्ट काउंट ही मान लो, है ना। लिस्ट काउंट पूछा गया है। एक्यूरेसी का मतलब वही होता है मिनिमम मेजरमेंट यदि आप लेते हो कितना ले सकता है। यदि एक्यूरेसी का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि आप यदि 10 पार्ट चेक कर रहे हो, 10 में से आपका 10 पार्ट में जो आप चेक कर रहे हो जिस टूल से, अब यहाँ पे नाम आएगा क्या, स्टील रूल का, तो उससे जो चेक कर रहे हो तो आपका कितना एरर आ रहा है उसके स्टील रूल के अंदर ही, है ना। एक बार चेक कर दिया, 2 बार चेक कर दिया, एक दूसरे को जब मैच कराया तो आपको 0.5 का होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 mm। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, टूल यूज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड इज। तो बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग होने वाला औजार का नाम पूछ रखा है, तो उसके लिए आपका डाई का इस्तेमाल किया जाता है ना। बाहरी चूड़ी काटने के लिए आपका डाई का इस्तेमाल किया जाता है। सो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। टैप जो होता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी स्टोक जो होता है वो पकड़ने का होता है ना। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, द डिस्टेंस मूव बाय अ टूल अलोंग द वर्क ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन ऑफ द वर्क इज नोन एज। सो वर्क के प्रत्येक चक्कर के दौरान वर्क के साथ टूल द्वारा तय की गई दूरी जो होती है किस नाम से जानी जाती है, तो उसको जो होता है हम फीड बोलते हैं ना। एक राउंड जॉब के साथ जितना वो अंदर जाता है ना तो आपका फीड होता है। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 146 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना। इसके बाद हम देखेंगे आपका लेवल 2 के क्वेश्चन, है ना। सो ये आपका क्वेश्चन है, एक 50 mm ए 50 मीटर डायमीटर बार इज टू बी टर्न ऑन लेथ एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर मिनट, है ना। तो इसमें आपका आरपीएम निकालने को बोला है ना। तो इसका फार्मूला जो होता है कटिंग स्पीड का आपका होता है π/d/1000 होता है। अब इसमें हमारा क्या दे रखा है, आरपीएम पूछ रखा है, मतलब ये आपका एन पूछ रखा है ना। तो ऐसे फार्मूला हो जाएगा हमारा, फार्मूला मैंने लिख दिया। अब इसको जैसे बैठा देता हूँ तो आपका कटिंग स्पीड दे रखा है 25, है ना। 25 हो जाएगा और ये गुना में 1000 जो है उसके साथ चला जाएगा, 1000 और पाई का मान होता है 22 और 7 चला जाएगा ऊपर और डी हमारा दे रखा है 50। अब इसको मैं क्लियर अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। सो हमारा एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25 इंटू 1000 22/7, ये पाई का मान है और 50 दे रखा है हमारा डायमीटर। तो इसको काट देते हैं, 20/100, है ना। ये 3 बार में मान लो, है ना, लगभग में आंसर आएगा। और ये आपका 8 बार में, तो 20/8 160, तो 160 से ज़्यादा आएगा, है ना। 160 ऐसे निकालते हैं क्योंकि इधर भी कुछ पॉइंट में रह जाता था, है ना, और इधर भी कुछ पॉइंट में रह रहा है, तो 160 के करीब आ रहा है। 159 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर। खुद से आप काट के देख सकते हो, पॉइंट को मैंने ऑन एन एवरेज निकाल दिया है, एवरेज में आपका आंसर दे दिया है। ये 10 का डिफरेंस आ रहा है 169 में, है ना। तो इसके आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब दोबारा चाहो तो दोबारा कर सकते हो कि आपका 25 है गुना आपका 1000 है गुना ये 7 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये आपका 50 हो जाएगा, है ना। इसको काट दो, ये 2 बार में गया, ये चला गया 500 पे और ये चला जाएगा 3 बार में।
कुछ पॉइंट आएगा है ना, 3.1 आएगा। अब इसको काट दो इसमें है ना, आपका वही चीज़ आना है। 3 का 3 हो गया, इसमें 2 रह गया है ना, 2 रह गया। अब 3.1 है ये, मैंने 1 को लिया ही नहीं है ना, मान के चलो तो 160 के करीब आ रहा है, 160। तो ये अब जब ये 0.1 से भी करोगे ना तो आपका कम हो जाएगा, तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही है। उसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में जो है लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें टोटल क्वेश्चन जो है 100 से ज़्यादा है क्वेश्चन है ना, उसको 2 पार्ट में देखेंगे। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें है ना। बाकी आपको PDF के लिए जैसे मैंने बताया 2 वीडियो के बाद आपका अपलोड हो जाएगा, तो उसको बाद में देखेंगे। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।